खाना वाना खा लो। इनके घर वालों को तो सूचना तो नहीं क्या है? ये तो बड़ी समस्या हो गई हम लोगों की। इनको लाया कौन था? लाया क्या? ये नाम लिखाने के लिए कई बार आ रहे थे बार बोल रहे उनकी माता जी है भाई कुछ बात हो बोलने के लिए उन्होंने कहा ठीक है वो कहाँ ये बिल्कुल हाँ ये वही देख कर रहे हैं। तो उनको नाम पता तो मालूम होगा घर इनका क्या नाम? नहीं वो कह रही थी हमें नहीं पता, कह रही थी स्टेशन में उनका लड़का बैठा गया बस इतना ही हमें कह रही थी मालूम है। तो भाई उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो 2-3 दिन से क्या ना बोल नहीं रही, भाग भी नहीं रही, तो कम से कम घर वालों को सूचना तो रहे इस बात की। हाँ टेलीफोन कर देते, नंबर वगैरह है घर? नहीं अपने घर में करेंगे तो पार्टी देंगे तो लड़के जाके कहेंगे ढूंढ लेंगे, वो लोग ढूंढ लेंगे। हाँ सूचना उनको दिला दीजिए, आज सूचना आपको दी जा रही है। नहीं हो रहे हैं, अरे हो रहे हैं फोन, कल भी किया हमने, परसों भी सब मिल रहा है, वो हम सब कर लेंगे। तो उनका नाम पता नोट करके उनके बच्चों का और सूचना वहाँ दे दें उनके, तो नाम पता बता नहीं पा रहे। ये बच्चे को कहीं घर में दुकान में पिछली बार कैसे समझाएं किसी बच्चे को? शोधकर्ता ने साधुओं के बारे में शोध किया है कि ज्यादातर जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में हम गए और उनके प्रमुखों से पूछा कि साधुओं की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में कुछ आप बताइए, हम इस पर शोध कर रहे हैं, ये हमारा PhD का विषय है। तो उनमें से बहुतों ने मना कर दिया कि इनकी वास्तविक स्थिति को न दर्शाया जाए, नहीं समाज में इसका सही संकेत नहीं जाएगा, क्योंकि दाढ़ी बाल या कुटाए हुए गले के बीच धारण किए हुए हैं अगुआ का कार्य एकदम विपरीत है। कहते हैं समाज में सही संकेत नहीं जाएगा, इसलिए आप अपनी कलम से समझ लीजिए। उनका ये कहना है कि ज्यादातर लोगों ने कहा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है जिसने कहा कि आप यथार्थ लिखिए, ऐसा भी नहीं है। कहेंगे लोगों को मालूम हो कि इनकी वस्तुस्थिति क्या है, जिस पर समाज जो है अंधविश्वास करती है और समाज से लाभ उठा रहे हैं। पहले समाज को मालूम भी होना चाहिए कि जिनके प्रति इतने समर्पित हैं और श्रद्धा रखते हैं उनका वास्तविक मूल्य क्या है। ऐसा भी किसी ने कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने लिखा है अपने प्रपोज पत्र, उन्होंने नाम लिखेंगे इस तरीके से क्या बात है, ऐसा नहीं केवल नाम पता सब लिखा है। ये सब बहुत कठिन है, सबकी बड़ी बात नहीं। खाने को हल्का मिले और लोग कहे महाराज साधु बनने कौन निकले। करके वेद को बदनाम करता है, बड़ी दिक्कत है। जो लोग कथा में साथ हैं, ऐसा नहीं कि सभी गड़बड़ है, लेकिन एक आदमी अगर गड़बड़ कर दे तो आए हुए जितने लोग हैं
और उनका जो प्रमुख है सबकी बदनामी, जबकि उसका दूर दराज से कोई संबंध नहीं है। जब मीडिया को खूब उछालता है तो तुरंत प्रिंट मीडिया में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो पूरे बन जाएगा। सब लोगों ने नाश्ता किया है, हम क्या ये भी पूछेंगे सब लोग कुशल हैं? जो अपने को ज्यादा अस्वस्थ महसूस करते हैं और तमाम टैबलेट और इंजेक्शन के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वो हृदय रोग है, वो ज्यादा अच्छा है। कोई और समस्या न खड़ी हो जाएगा, रोज पड़ेंगे 3 दिन से, बताइए क्या हो सकता है। इसको करीब 1.5 साल तक हम उनसे नहीं मिले। 1.5 साल के बाद उन्होंने हमको सूचना भी दी कि दुबे जी से कहो कि आजकल हमसे मिलते नहीं हैं। तो जो व्यक्ति हमसे कहने आया उससे हमने कह दिया हम जाने वाले से बात नहीं करते, हमका कोई मुलाकात नहीं करते। तो ये बात तो बाबा जी समझे नहीं कि जाने वाले से मुलाकात नहीं करते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी कि हमारा आशय क्या कहने का। और बाबा जी श्री केदारनाथ जी आए और यही हमने दवा भी लिखी थी उस चिट्ठी में कि आप दवा लेके जाइएगा, हम जाने वाले से मुलाकात नहीं करते कभी भी। ये बात कम से कम 10 साल पुरानी होगी, इससे कम नहीं, 10 साल हो गया। हमने साफ मना कर दिया था, हमने कहा ना, हाँ मैं साफ मना कर दिया, हमने कहा जाने वाले से हम मुलाकात नहीं करते। बाबा जी 84 साल के थे, उन्होंने हमको बताया था कि हमारे उम्र 84 साल की, तो यही बात हो गई। आप पूछे नहीं थे इसलिए पहले थे। ये बात समझने की है और बहुत बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखाई पड़ता है। एक आदमी का नक्शा, हाँ एक आदमी का नक्शा टेलीविजन की तरह दिखाई पड़ता है। इतनी गड़बड़ है और कुछ गड़बड़ नहीं है, बाकी ठीक है। जैसे माता जी पूछा में कैसे फट से मना कर दिया ना, नहीं हो पाएगा। मशीन ठीक होने गई, खम से आपको कथा सुनाई जा रही है। अब कथा प्रारंभ की जाएगी, सभी लोग शांत हो करके कथा का समाप्त है। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री केदारेश्वर की, इष्टतम केदार दर्शनात् स्पर्शात् दर्शनात् भक्तिभावता कोटिजं कृतं पापं भस्मीभवति तत्क्षणात् करामात्रेण तिष्ठामि तत्र क्षेत्रे विशेषतः रचित पाण्डवरुचिरमन्दिर कीर्तिमाय
के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? तीसरा प्रश्न, वो कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? संसार। उत्तर है संसार। संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति ऋषियों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्त प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। फिर प्रश्न करते हैं, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वो कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर, सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता रहता है। नारद जी के पूछ प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वो भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति प्राण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश में नारद जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूं, मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी। अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया, जो शाप का बदला आशीर्वाद दे वही संत है, जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दे वो संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। जिनमें सहनशीलता नहीं वो कभी संत नहीं हो सकते। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां वैरूप बनाई हैं। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी जीव और शिव का मिलन हो जाता है। जब तक वायु द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार खुल नहीं जाए। 9 चित्रों का ये शरीर जब तक इसका व्यापार नहीं बंद होगा अंतस के द्वार खुल नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से आदित्य के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुए विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां बृहस्पति आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को श्राप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञानवान पूरा हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। देखिए, सावधानी से सुनिए। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भुला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना, देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उड़ाना दिया, क्योंकि वो पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। जिस प्रकार स्मारक की दृष्टि में आकार का नहीं स्वर्ण का महत्व ही अधिक है, इसी बात ज्ञानी पुरुष
बाह्य को महत्व नहीं देते, आकार में से विकार उत्पन्न होता है। विश्व रूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक दिखता था। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी का भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आकर ले लेते हैं। वे यूं नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनित्य भी था, ब्रह्म दृष्टा ही ब्रह्मोपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम क्रोध आज दैत्य है, काम क्रोध आज दैत्य है। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण को प्रदान किया। इसी के सारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच बक्सा धारण करता है। इस प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बक्सा है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए को पहले अंगन्यास करे, करन्यास करे, शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। जलेषु मा रक्षतु मत्स्य मूर्त्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया पटवो मनोद्भवतु त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मस्त मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर भी मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें।